बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम पोलैंड की एयरफोर्स की तरफ इस वक्त नजर दौड़ाएं तो इस वक्त पोलैंड के पास कुछ तादाद के अंदर MiG-29 जहाज हैं, जिनको आई बिलीव उसने यूक्रेन के हवाले कर दिया। कुछ Su-22 जहाज हैं, वो भी पोलैंड की एयरफोर्स जो है जल्दी रिटायर कर देगी। पोलैंड की एयरफोर्स का इस वक्त जो मेन जहाज है वो F-16 है। तकरीबन 48 की तादाद में पोलैंड की एयरफोर्स F-16 जहाज इस्तेमाल कर रही है। पोलैंड की एयरफोर्स ने तकरीबन 32 F-35A जहाजों का ऑर्डर कर रखा है और आने वाले कुछ सालों के अंदर पोलैंड की एयरफोर्स को ये F-35A जहाज मिलना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद पोलैंड की एयरफोर्स ने साउथ कोरिया से भी एक जहाज परचेज किया। अब जब इस जहाज के बारे में मैंने सुना कि पोलैंड ये FA-50 जहाज परचेज करने जा रहा है साउथ कोरिया से तकरीबन 48 की तादाद में, तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई, क्योंकि ये जो FA-50 जहाज है ये कि इंतहाई हल्का जहाज है। हल्के से मुराद ये कि ये एक लाइट कैटेगरी का जहाज है। अगर इस जहाज के आप डिजाइन को देखें तो आप कह सकते हैं कि ये F-16 का एक छोटा भाई है। पोलैंड एक अच्छा खासा बड़ा मुल्क है। इस वक्त यूरोप के अंदर जितने ज्यादा पैसे पोलैंड अपने डिफेंस पे खर्च कर रहा है, शायद इस वक्त यूरोप का कोई और मुल्क इतने ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहा। पोलैंड की इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है और बताया जाता है कि 2030 तक पोलैंड की इकोनॉमी सिग्निफिकेंटली ग्रो कर जाएगी। इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ साथ पोलैंड को इस वक्त रशिया से भी खतरा है। रशिया से क्या खतरा है? सबसे पहले तो पोलैंड रशिया का एक हमसाया। क्लिनिनग्राड की तरफ से पोलैंड की सरहद रशिया से मिलती है। उसके अलावा पोलैंड की सरहद रशिया के सबसे क्लोजेस्ट एलाय बेलारूस के साथ मिलती है और दोनों ममालिक का एक अच्छा खासा लंबा बॉर्डर है। पोलैंड जो कि कभी ईस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा हुआ करता था, वार्सो पैक्ट का हिस्सा था, आज मुकम्मल तौर पे एक बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसी के साथ चल रहा है और ईस्टर्न ब्लॉक को छोड़ के उसने वेस्ट की पॉलिसीज को अपनाना शुरू कर दी है और अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन के साथ वो नेटो इत्तेहाद का हिस्सा है। और उसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूक्रेन के बाद पोलैंड की बारी आती है। यूक्रेन ठीक है, आप कह सकते हैं कि एक बफर स्टेट है बिटवीन नेटो एंड रशिया, लेकिन यूक्रेन के बाद जो सबसे पहला नेटो की कंट्री आती है और जिसकी एक अच्छी खासी लंबी बॉर्डर लाइन है वो पोलैंड है। तो पोलैंड इस वक्त बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है अपने डिफेंस के ऊपर। पोलैंड अपनी बहुत सी खरीदारी जो है वो साउथ कोरिया से कर रहा है। लेकिन जब पोलैंड ने ये FA-50 जहाज परचेज किए तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि पोलैंड ने इतना हल्का जहाज क्यों परचेज किया। ना इसकी उतनी ज्यादा रेंज है जितनी एक F-35A जहाज की है, जितनी एक F-16 जहाज की है। लेकिन खैर पोलैंड ने इस जहाज को 48 के नंबर में परचेज किया। अब सुनने में ये आ रहा है कि पोलैंड एक हैवियर जहाज की तरफ भी जा रहा है। देखें, आने वाले दिनों के अंदर जो पोलैंड की एयरफोर्स की शक्ल होने जा रही है वो कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले और सबसे छोटे और सबसे लाइट वेट जहाज पोलैंड की एयरफोर्स के अंदर ये FA-50 होगा तकरीबन 50 के करीब। उसके बाद 50 के करीब भी पोलैंड के पास ये F-16 जहाज होंगे। उसके बाद तकरीबन 32 की तादाद में हाईली एडवांस F-35A जहाज होंगे और अब पोलैंड ने अमेरिका के F-15EX जहाजों के अंदर भी अपना इंटरेस्ट शो किया। अभी ये मुआहदा तो साइन नहीं हुआ, लेकिन इस F-15EX जहाज के अंदर इंटरेस्ट शो करने से हमें यह पता चलता है कि F-15EX पोलैंड के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट पीस है। देखिए, पोलैंड जो है ना वो इस वक्त पूरे तरीके से यूक्रेन की जंग के अंदर इन्वॉल्व है। जितनी भी ये नेटो की सप्लाई यूक्रेन के अंदर जा रही है सारी की सारी पोलैंड की तरफ से जा रही है। पोलैंड के अंदर से सारी की सारी सप्लाई जाने का मतलब ये है कि पोलैंड रशिया के निशाने पे है। उसके बाद पोलैंड वैसे भी यूक्रेन की बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पोलैंड F-35A जहाज परचेज कर रहा है, इससे बेसिकली आने वाले दिनों के बारे में पता चलता है कि अमेरिका पोलैंड के साथ भी एक न्यूक्लियर शेयरिंग एग्रीमेंट करेगा। जिस तरह से अमेरिका ने ये एग्रीमेंट जर्मनी के साथ किया हुआ है, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स के साथ किया हुआ है, इटली और टर्की के साथ किया हुआ है और इस मुआहदे के तहत अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स इन कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह पोलैंड भी अमेरिका के साथ एक न्यूक्लियर शेयरिंग प्रोग्राम साइन करेगा और अमेरिका के न्यूक्लियर वेपन्स पोलैंड में आ जाएंगे। अब पोलैंड इन न्यूक्लियर वेपन्स को अपने F-35 जहाजों के जरिए से रशिया के ऊपर फेंक सकेगा। अब रशिया भी इन तमाम चीजों को देख रहा है। रशिया ने क्या किया है कि उसने बेलारूस के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दी है। मैंने आपको उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना के दी हुई है कि किस तरह से रशिया बेलारूस को इक्विप कर रहा है। इसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइलों से इक्विप कर रहा है, Su-30M जहाजों के जरिए से इक्विप कर रहा है, S-400 मिसाइल सिस्टम रशिया ने बेलारूस के अंदर लगा दी है। और पिछले दिनों एक खबर आई थी कि पोलैंड ने अपना तकरीबन 10,000 फौजी बेलारूस की सरहद पे भेज दिया। तो ये सारी चीजें जो है वो मिल मिला के हमें ये बता रही हैं कि F-50 और F-16 जैसे छोटे जहाजों से पोलैंड का जो है वो मसला सॉल्व नहीं होगा। पोलैंड को F-35 जैसा एक एडवांस जहाज चाहिए, प्लस पोलैंड को एक F-15EX जैसा हैवी जहाज भी चाहिए। F-15 जो है वो बेसिकली एक हैवी वेट फाइटर जेट है जिसकी एंड्योरेंस F-35 से भी ज्यादा है, F-16 से भी ज्यादा है और F-50 तो कोई मैच में ही नहीं आता। F-15 का जो रेडार साइज है वो F-35 के रेडार से भी बड़ा है, F-16 के रेडार से भी बड़ा है। उसकी जो मिसाइल्स और बॉम्ब्स उठाने की जो पेलोड कैपेसिटी है वो F-35 से भी ज्यादा है, F-16 से भी ज्यादा है और ना सिर्फ F-35 और F-16 से ज्यादा है बल्कि
नेटो के अंदर इस्तेमाल होने वाले दूसरे जहाजों से भी ज्यादा है, जैसा कि रफाल से भी बेहतर है, यूरोफाइटर से भी बेहतर है। और अगर पोलैंड ने रशिया की टेरिटरी के अंदर डीप जाके तो स्ट्राइक्स करनी है, उसके लिए पोलैंड को F-35A जैसा जहाज चाहिए और खास तौर पे एक F-15EX जैसा जहाज चाहिए। फिर पोलैंड के पास अगर कल को ये न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं और अमेरिका पोलैंड को ये B-61 गाइडेड टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड कर देता है, तो फिर पोलैंड के पास दो ऐसे जहाज हो जाएंगे जो ये बॉम्ब डिलीवर कर सकेंगे, एक F-35 और दूसरा F-15EX। आने वाले दिनों के अंदर अमेरिकन जो हाइपरसोनिक वेपन्स तैयार कर रहे हैं उनको फायर करने के लिए एक बड़ा जहाज चाहिए। तो F-15 से बेहतर कोई ऐसा जहाज नहीं है जो हैवियर मिसाइल्स लेके जा सके। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि पोलैंड ने अपने MiG-29 यूक्रेन को डोनेट कर दिए हैं। इन MiG-29 को डोनेट करने के बाद पोलैंड ने F-35 जहाजों का ऑर्डर किया, साउथ कोरिया से FA-50 जहाज जो है वो परचेज किए, F-16 उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये जो F-15EX जहाज है ये एक ऐसा जहाज पोलैंड के पास आ जाएगा जो कि बाकी नेटो कंट्रीज के पास मौजूद नहीं है। इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो किसी और नेटो कंट्री के जहाज से जो है वो यूनिक है। जबकि पोलैंड का जो एडवर्सरी है बेलारूस, उसके पास बिल्कुल इसी तरह का ये एक हैवीवेट जहाज है Su-30SM की सूरत में, जो उसने रशिया से 2019 में परचेज किया था। F-15 दुनिया के अंदर सबसे ओल्डेस्ट फाइटर जेट है जो इस वक्त प्रोडक्शन में है। तकरीबन 50 साल पहले 1972 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो है वो कंडक्ट की गई थी। पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ये लॉन्गेस्ट रेंज वाला फाइटर जेट है और इसने अपने आप को कई जगहों पे जो है वो प्रूव किया। ठीक है, इस जहाज को रिप्लेस करने के लिए अमेरिका ने F-22 जहाज बनाया, लेकिन आप ये देखें कि F-22 एक किस्म से अपनी जो लाइफ है वो पूरी कर चुका है और अमेरिकन एयरफोर्स F-22 जहाज को रिटायर करने जा रही है। लेकिन जिस जहाज को रिप्लेस करने के लिए F-22 तैयार किया गया था वो आज भी न सिर्फ अमेरिकन सर्विस में मौजूद है बल्कि उसका एक एडवांस वेरिएंट अब अमेरिका ने तैयार करके निकाला है F-15EX की सूरत में, और अब वो सेल हो रहा है, वो एक्सपोर्ट हो रहा है। ये जो अमेरिका ने F-15EX जहाज तैयार किया ना, मेरे ख्याल से ये दुनिया के मोस्ट मॉडर्न फाइटर जेट्स के अंदर शामिल होता है। इसकी कैपेबिलिटीज जो हैं वो इस वक्त दुनिया के बाकी कई जहाजों के अंदर अनमैच्ड हैं। इसकी लिथैलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और पोलैंड की सरहदों को सेफगार्ड करने के लिए, क्योंकि पोलैंड एक बहुत बड़ा मुल्क है, ये F-15EX जैसा बड़ा जहाज ही काम कर सकता है। फिर इकोनॉमिकली भी पोलैंड को ये जहाज काफी सस्ता पड़ेगा, क्योंकि F-15EX के बारे में बताया जाता है कि इसके एयर फ्रेम की जो ऑपरेशनल लाइफ है वो 20,000 घंटों से ज्यादा है। किसी और जहाज के एयर फ्रेम की इतनी ज्यादा ऑपरेशनल लाइफ नहीं होती। फिर ये जो F-15EX जहाज है ये 2 इंजन के साथ आता है। 2 इंजन लगे होने की वजह से, इसके साइज के बड़े होने की वजह से इसके अंदर लगे हुए सेंसर जो है वो इंतहाई ज्यादा पावरफुल है। और ये F-15 जहाज आप कह सकते हैं कि पोलैंड के F-16 जहाजों को कॉम्प्लीमेंट करेगा और रशिया के साथ जो पोलैंड का बॉर्डर है उसके ऊपर लॉन्ग रेंज पेट्रोल जो है वो कंडक्ट कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अच्छा, यहाँ पे ये बात अभी डेफिनेटली नहीं कही जा सकती कि पोलैंड इन F-15EX जहाजों को लाजमी परचेज करेगा। पोलैंड ने ऑलरेडी एक बड़ा महंगा जहाज F-35A की सूरत में परचेज कर लिया है जो कि स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के साथ आता है और एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर आप देर से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं आपको ये बता चुका हूँ कि F-15EX जहाज वेपन्स कैरिंग कैपेबिलिटी के अंदर, रेंज के अंदर F-35 जहाज को बहुत पीछे छोड़ देता है। फिर अमेरिका का अपना भी यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा कि पोलैंड इस F-15EX जहाज को परचेज करे। इस तरह से अमेरिका की F-15 जहाजों की जो प्रोडक्शन लाइन है वो चलती रहेगी। 2030-35 तक ये प्रोडक्शन लाइन जो है वो कारआमद रहेगी। यहाँ पे जहाज बनते रहेंगे पुराने डिजाइन के। ठीक है, अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं, लेकिन वहां पे पुराने डिजाइन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी होता है कि वो रिलायबल होता है। आपको पता होता है कि ये डिजाइन जो है ये किस तरह से जंग में मार खाएगा, इसको हमने किस तरह से जो है वो डील करना है। F-35 एक बिल्कुल नया जहाज है, उसने अभी तक एज सच जो है वो कॉम्बैट नहीं देखी हुई, जबकि ये जो F-15 का डिजाइन है इसने कई जगहों पे जो है वो मार खा ली हुई है। गल्फ वॉर के अंदर दुनिया के कई थिएटर्स के ऊपर ये जो है वो ऑपरेट कर चुका है। तो उस हवाले से आप कह सकते हैं कि कॉम्बैट रेडीनेस में F-15EX F-35 से ज्यादा बेहतर जहाज है। तो मेरे हिसाब से पोलैंड ने जो है वो एक अच्छा फैसला किया है और पोलैंड जो है वो ग्रेजुअली अपनी एयरफोर्स को जो है वो मॉडर्नाइज भी कर रहा है और बेहतर भी बना रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।